हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जेई के क्वेश्चन चल रहे थे सेमीकंडक्टर के। क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं हम। नए सिलेबस पर बेस्ड है। चलो करते हैं जरा सवाल को। देखो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। ये जो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, इसके लॉजिक गेट का नाम बताना है। ओके, ये और गेट है, नोर गेट है, एंड गेट है या नैंड गेट है, पूछा है। देखो यहां से अगर आप ध्यान दो तो इसमें आप कहोगे कि सर गेट तो कोई बना हुआ नहीं है। ये गेट नहीं बेटा, गेट भी एक सर्किट ही होता है। ये एक सर्किट बना हुआ है डायरेक्टली। बस इसे ध्यान देके हमें ये बताना है कि ये सर्किट कौन सा है। और गेट का सर्किट है, नॉर गेट का सर्किट है, नैंड गेट का सर्किट है या एंड गेट का सर्किट। तो उसकी पहचान करने का तरीका ये है कि आप इसमें इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए। ठीक है, जैसे ट्रुथ टेबल में ए इनपुट, ए इनपुट, फिर बी और फिर वाई। ए और बी तो दोनों इनपुट है और बी हो गई हमारी आउटपुट। ठीक है, ये स्विच जो है ए, ये रहा देखो ए इनपुट और ये बी इनपुट और वाई हो गई आउटपुट। ठीक है, जब हम ए को ऑन करेंगे, मतलब इस स्विच को ऑन करेंगे, तो उसका मतलब होगा 1। और जब उसको बंद रखेंगे तो उसका मतलब होगा 0। ऐसे बी को जब ऑन करेंगे तो उसका मतलब होगा 1 और जब उसको ऑफ रखेंगे तो उसका मतलब होगा 0। फिर एलईडी अगर ग्लो करेगी तो उसका मतलब होगा 1, मतलब एलईडी अगर ऑन हो जाएगी, जल जाएगी, तो उसका मतलब होगा 1 और अगर वो बंद रहेगी तो उसका मतलब होगा 0। तो उस हिसाब से हम ट्रुथ टेबल पर करने वाले। अब देखो इधर +5 वोल्ट है और इधर यहाँ पे 0 वोल्ट है। जहां अर्थिंग हो रही है वहां 0 वोल्ट होता है। तो आपको पता है +5 वोल्ट से करंट चलेगा आई। अब उसको आगे जाने के लिए रास्ता चाहिए कि किधर को वो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से मान लीजिए हमने ए और बी फिलहाल दोनों को बंद करके रखा है, मतलब दोनों की वैल्यू 0 है। तो ये करंट इधर जाएगा। जब ये दोनों की वैल्यू 0 है तो करंट यहां से आया, मान लीजिए यहां से आया, देखो ऐसे। और उसे ना तो इधर रास्ता मिला कोई, ना इधर कोई रास्ता मिला, क्योंकि स्विच जो है ऑफ है। तो वो यहां से जाएगा इधर से होते हुए आई, आई ऐसे गया, आई, आई, इस करंट, ये करंट इस एलईडी में से निकल के गया और एलईडी में से निकल के जाने के बाद यहां से होते हुए अंदर चला गया, अर्थ में चला गया। तो देखो ये करंट जो है वो एलईडी से पास हो रहा है तो एलईडी एकदम ग्लो हो जाएगी, एलईडी जल जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब जब ए और बी दोनों 0 है तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, एलईडी ग्लो हो रही है, एलईडी ऑन हो रही है। ठीक है, अब अगर हम ए को 1 कर दें और बी को 0 रखें, मतलब बी को तो ऑफ रखें, ए को ऑन कर दें। मान लो ए को ऑन कर दिया हमने, ऑन कर दिया तो अब यहां से करंट चलेगा। अब उसके पास दो रास्ते, इधर जा सकता है एलईडी की तरफ, ठीक है, या इधर जा सकता है ए की तरफ, या दोनों तरफ भी जा सकता है। कुछ इधर चला जाए एलईडी की तरफ करंट और कुछ इधर चला जाए। लेकिन समस्या यह है वो एलईडी की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि एलईडी में होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, भाई किसी भी डिवाइस में रेजिस्टेंस होता है। और इधर देखो, इधर पूरी लाइन में यहां से यहां तक जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। करंट किधर जाना चाहता है? करंट जाना चाहता है जिधर रेजिस्टेंस कम हो या हो ही ना। तो प्रिफर करेगा करंट किधर, इधर चलेगा, यहां से होते हुए देखो ऐसे, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ऐसे आएगा और यहां से होते हुए इधर जाने की कोशिश करेगा करंट,
यहाँ से होते हुए इधर जाएगा और इधर ऐसे चला जाएगा करंट। इससे क्या होगा? इससे करंट सीधा उस डायरेक्शन में चल रहा है जहां को उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो करंट ऐसे निकल जाएगा। एलईडी में को कुछ नहीं जाएगा, तो एलईडी में नहीं जाएगा, तो एलईडी ऑन नहीं होगी, एलईडी रहेगी ऑफ, जीरो। अब अगर हम ए को इस बार जीरो रखें और बी को वन रखें, मतलब हम इस बार बी को ऑन करने जा रहे हैं, ए को ऑफ रख रहे हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि करंट जो है यहां से ऐसे निकलेगा। कलर चेंज करके दिखाता हूं, देखो करंट ये रहा यहां से। इस बार ए में को नहीं जाएगा क्योंकि ए तो ऑफ है, इस बार सीधे बी में को निकल जाएगा ऐसे। क्यों सर, उधर को क्यों नहीं गया? क्योंकि फिर वही कारण है कि करंट जाना चाहता है जिधर रेजिस्टेंस कम हो या ना हो। तो देखो इस पूरी लाइन में रेजिस्टेंस नहीं है, जहां से जहां तक ये मैंने ग्रीन लाइन बनाई है इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, करंट सीधा निकल के यहाँ पहुंच जाएगा। करंट सीधा पहुंच जाएगा तो इसका मतलब एलईडी फिर से ऑफ रही, एलईडी उसमें फिर से वैल्यू जीरो आ गई, वाई की वैल्यू जीरो आ गई। अगला पॉइंट, अगर दोनों ऑन कर दिए जाए, ए और बी, ए को भी स्विच को ऑन कर दिया, बी को भी स्विच को ऑन कर दिया, अब करंट के लिए फिर से वही दो डायरेक्शन है आपके पास। अब करंट के लिए चलने के लिए दोनों, चाहे ए की तरफ से जाए चाहे बी की तरफ से जाए, दोनों तरफ की एक जैसी ही वायर है, ना तो ए में कोई रेजिस्टेंस है ना बी में कोई रेजिस्टेंस है, तो करंट ए और बी दोनों में बराबर बट के चला जाएगा। एलईडी में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एलईडी में तो रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इधर करंट चला गया I/2 और इधर भी करंट चला गया I/2। ठीक है, इधर करंट चला गया दोनों में, और यहां से निकल के सीधा यहाँ पहुंच जाएगा। I/2 यहाँ से नहीं, I/2 और दोनों में से I पहुंच के यहाँ पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा? फिर से एलईडी ऑफ रही तो ये जीरो रहा, एलईडी में को कुछ नहीं है। तो देखो ये सवाल में अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रुथ टेबल जो बनी है वो किसकी बनी है? देखो 0 0 1, जब जीरो इनपुट है तो वन, दोनों जीरो इनपुट है, और 1 0 0, 0 1 0 और 1 1 0, ये किसकी होती है? आप याद करो, आप याद करो इसको कि ये कौन से गेट की है। ये नोर गेट की ट्रुथ टेबल है। नोर गेट याद है? ये था और गेट। ठीक है, ए, उसके अंदर सिग्नल भेजो ए और बी, और बाहर मिलेगा मान लो वाई। ठीक है, अब इसमें ये छोटा सा सर्किल लगा देते थे तो ये बन जाता था नोर गेट। नोर गेट, ठीक। तो नोर गेट की ये ट्रुथ टेबल है, बना के देखी इसकी ट्रुथ टेबल। और गेट की याद करो, और गेट पे नॉट गेट और लगा दो तो वो नोर गेट हो जाता है। और गेट पर, और गेट के सामने नॉट गेट लगा दोगे तो वो नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, ये उसकी ट्रुथ टेबल है। चलो जी, तो आंसर हो गया हमारा नॉट गेट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी और नीट में भी बच्चों, दोनों में इंपॉर्टेंट है। नीट में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जरा अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन लॉजिकल सर्किट फॉर फॉलोइंग इनपुट्स ए एंड बी। देखो इधर से आपने ए को इनपुट किया, ये कौन सा गेट है? ये गेट है हमारा नैंड गेट, एंड प्लस नॉट, तो नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, ये भी नैंड गेट, तीनों नैंड गेट है। ठीक है, अच्छा चलो इधर से आपने ए दिया, यहां से ए गया,
ए गया। नैंड गेट का काम है ए डॉट ए डॉट ए होता है और फिर नोट लग रहा है उस पे, तो ए डॉट ए का बार, ए डॉट ए होता है तो ये ए का बार हो गया। ऐसे इधर से ये बी, तो इधर गया बी डॉट बी का बार, तो वो बन गया बी बार। तो देखो इधर से ए बार आया, इधर से बी बार, इधर से तो ए बार आया यहाँ से, और यहाँ से ये बी बार आया, तो ये इधर बना नैंड गेट में ए बार डॉट बी बार, और फिर उस पर नॉट लगा हुआ है, देखो ये रहा, तो पूरे का बार। तो y की वैल्यू आ गई ए बार डॉट बी बार और फिर पूरे का बार। जब हम ये पूरा होल बार खोलते हैं तो डिमॉर्गन्स थ्योरम लगती है। मान लो हम इस बार को बीच में से तोड़ दें, ऊपर वाले को, तो ए पे अलग बार चला जाएगा, ए बार का बार अलग हो जाएगा, और बी बार पे बार अलग चला जाएगा, और डॉट की जगह बीच में प्लस आ जाएगा, और प्लस हो तो बीच में डॉट आ जाता है। अब ए का डबल बार ए हो गया और बी का डबल बार बी हो गया, y बराबर ए प्लस बी। ये कौन सा गेट हो गया? और गेट। तो इसका मतलब यहाँ पे इन तीनों ने मिलकर कौन सा गेट बना रखा है? और गेट। अब और गेट की आपको ट्रुथ टेबल याद होगी। और गेट की क्या होती थी? तो ए बी और वाई, अगर ए 1 है और बी 0 है तो वाई जो है और गेट में 1 होता था। कोई भी एक 1 होगा तो 1 हो जाएगा, और दोनों 0 हो गए तो 0 हो जाएगा। अच्छा, बी अगर सर 0, ए 0 है और बी 1 है तो भी 1 हो जाएगी वाई की वैल्यू। अगर दोनों 0 है तब ये 0 होगा, और अगर दोनों 1 है तब भी ये 1। और गेट की पहचान ये थी कि दोनों में से अगर एक भी 1 है तो उसका आंसर 1 होगा। अब सोचो, यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू कितनी है? देखो 0, इसकी ए की वैल्यू, और इसकी बी की, ये भी 0। अगर दोनों 0 है तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो वाई की पहली वैल्यू आ गई 0। चलो ठीक है। फिर T1 से लेके T2 तक ये a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0। अगर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा। फिर T2 से T3 तक ये 1 और T2 से T3 तक ये भी 1, तो 1 1, तो भी ये 1 रहेगा y की वैल्यू। अब T3 पे ये 0 और T3, a तो 0 हो गया T3 से T4 के बीच में, और T3 से T4 के बीच में b की वैल्यू 1। 0 और 1 पे ये फिर से 1। फिर T4 पे ये हो गया आपका 0, T4 से T5 तक, और T4 से T5 तक b की वैल्यू भी 0। अगर a और b दोनों 0 तो 0। इस तरह से बन गया। फिर T5 से लेके T6 तक ये फिर 1, और T5 से T6 तक b हो गया 0। एक 1 होना चाहिए तो फिर ये 1 हो गया। और फिर T6 से आगे a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, तो ये 0 ये 1, तो इसका मतलब फिर से ये 1। अब देखो इस तरीके की वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रही होगी। कौन सी है कोई सा आंसर? हाँ देखो, ये पहले वाला आंसर, ये वाला देखो, 1 2 3, पहले 0 फिर 1 1 1, ऐसे इसमें हो रहा है 0 1 1 1, फिर 0, देखो फिर 0, फिर 1 और 1, और फिर 1। ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आसान सवाल। भाई मैं ये कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का सवाल आपके लिए है। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं। चलिए बच्चों, अगले सवाल में आते हैं। देखो इसमें भी आपको 4 गेट लगा के दे रखे हैं, लॉजिक गेट्स। इधर से ए इनपुट हुआ, ए गया, इधर से देखो ये बी,
इससे होके ये ए इधर से यहाँ से भी गया, ए इधर से यहाँ से ये बी गया। एंड गेट में से निकलने के बाद ए और बी क्या जाएगा यहाँ पे बाहर, तो ये जाएगा सर ए और बी के बीच में लग जाएगा डॉट और पूरे के ऊपर लग जाएगा बार। नैंड गेट है, एंड नहीं नैंड। ये छोटा सा ये भी लगा हुआ है सर्किल। तो ये हो गया आपके पास। फिर ऐसे ही यहाँ से ये बी यहाँ पहुंचा। अब देखो इधर से ये ए है, इधर से ये ए डॉट बी गया है, ए डॉट बी का बार गया। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे लग जाएगा ए डॉट में ए डॉट बी का बार और फिर पूरे का बार ये लग जाएगा। ऐसे इधर से देखो ये बी पहुंचा और इस लाइन से ए डॉट बी पहुंचा, तो बी डॉट में ए डॉट बी का पूरे का बार और फिर ये इस पे नोट लगा है तो इनके बीच में डॉट लग गया तो फिर पूरे पे बार ये इस पे। अब ये इधर से पहुंचा है और ये इधर से पहुंचा है, तो यहाँ पे वाई आउटपुट में क्या आएगा, तो सीधा सीधा इन दोनों के बीच में डॉट और फिर पूरे के ऊपर बार। तो वाई में पहुंचा है वाई बराबर ए डॉट ए ए डॉट बार ए डॉट बी का होल बार और फिर पूरे का बार। अब यहाँ से पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में डॉट, तो इसके और डॉट इसके बीच में बी डॉट ए डॉट बी इसका बार और फिर पूरे का बार। और फिर यहाँ पे भी ये देखो नोट लगा हुआ है, पहले तो इन दोनों के बीच में पहले वाले के और दूसरे वाले के बीच में डॉट लगा दिया और फिर पूरे के ऊपर बार लगा दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, फिर ट्रूथ टेबल बनाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। y इक्वल्स टू ए डॉट ए बार ए डॉट बी का होल बार फिर पूरे का बार फिर ब्रैकेट में फिर डॉट बी डॉट ए डॉट बी का पूरे का बार और फिर ब्रैकेट पूरे का बार और फिर पूरे का कंप्लीट होल बार। ये हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले इस बड़े वाले बार को बीच में से तोड़ेंगे। यहाँ पे बीच में डॉट है, जब ये टूट जाएगा तो दोनों पे ए डॉट बी का पूरे का बार, बीच में डॉट की जगह यहाँ आ जाएगा प्लस बी डॉट ए डॉट बी का पूरे का बार और इस पे डबल बार आ गया, इस पे भी डबल बार आ गया। डबल बार आ गया तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, दो बार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ए डॉट बी का बार प्लस बी डॉट ए डॉट बी का पूरे का बार ये हो जाए। अब यहां से आपको ये बीच में प्लस आ चुका है, आपको फिर से एक काम करना है, इस बार को बीच में से तोड़ना है। ए डॉट, अब ये जो है ना ए डॉट बी, इसको तोड़ोगे बार को, ए का बार अलग बी का बार अलग और डॉट की जगह यहाँ इस वाले डॉट की जगह जहां मेरा एरो है प्लस आ जाएगा। प्लस ऐसे ही बी, इसको भी तोड़ लो, ए का बार अलग बी का बार अलग और बीच में आ जाएगा प्लस। अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई, ये बन गया ए इंटू में ए बार, ए डॉट ए बार कह लो प्लस ए डॉट बी बार
प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार या बी डॉट बी बार, ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अब यहां से अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं, वही जो हम अभी तक करते आए हैं। जैसे आपको पता है कि ए और बी दो मल्टीप्लाई में है, बीच में डॉट लगा है। अगर आप उनके बीच में प्लस लगाना चाहते हो तो दोनों को अलग अलग कर लो। डॉट की जगह प्लस तब लगेगा जब उन दोनों का अलग अलग बार हो जाएगा। ठीक है, इसको डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं, जो आपने यहाँ पे भी यूज किया था। जब आपने इस बड़े वाले बार को तोड़ा था अलग अलग, तो बीच में डॉट की जगह प्लस लगाया था, देखो दोनों पे अलग अलग बार आ गया था। ठीक है ना। और पर इसके ऊपर एक और बार आएगा, दो बार, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन इस तरीके से लिखने का हमें कुछ फायदा होगा अगर हम इसको यहाँ पे लगाएं भी, और बार इसमें बढ़ जाएंगे, ए पे भी बार बढ़ गया, बी पे भी बार बढ़ गया, बल्कि डबल बार हो गए। इस तरीके का हमें फायदा नहीं है, ये नहीं लगा सकते हम, इसको छोड़ो। ये इससे ज्यादा और सॉल्व हो नहीं रहा, इसको ऐसे ही रखते हैं। इससे ज्यादा और सॉल्व हो नहीं रहा, y की वैल्यू यही आ गई बस, y की वैल्यू आ गई। फिर तो हमें इसको यहाँ तक खोल कर लाने की भी जरूरत नहीं थी। ये जब हमने यहाँ पे कर लिया था ना, यहाँ पे आ गया था ये आपका, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको यहाँ तक सॉल्व करके लाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। इसमें से क्या करेंगे हम इसमें से पूरे में से ये कॉमन लेंगे, दो अंदर रह जाएगा। यहाँ ए बार प्लस बी बार को कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया, यहाँ ए रह गया और यहाँ बी रह गया प्लस में। तो y की वैल्यू ये आ रही है, और इससे ज्यादा ये सॉल्व हो नहीं रहा। ठीक है, बस इतना ही सॉल्व हो पा रहा है। चलो बस यहीं तक इसकी ट्रुथ टेबल बना लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले a फिर b और फिर y लिखेंगे और इसकी ट्रुथ टेबल बना लेंगे। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1, तो y की वैल्यू कितनी। अब देखो ये a 1 जाएगा तो a बार कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0, b बार भी 0, और फिर डॉट इनके बीच में, यहाँ पे इनके बीच में डॉट हो जाएगा, और a भी 1 और b भी 1। अब 0 प्लस 0 मतलब 0 और 0, बीच में प्लस का मतलब होता है और, तो 0 आ गया। फिर डॉट 1 प्लस 1, तो 1 और 1 तो 1 होता है, तो 1। अब बीच में ये डॉट लगा हुआ है तो इनका मतलब एंड, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 की आउटपुट होती है 0, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। ऐसे ही a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू 0 रखो। इस बार a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, चलो उसे सॉल्व करो। इस बार a की वैल्यू 1, तो 1 रखी, तो यहाँ a बार है तो 0, b की वैल्यू 0, b बार है तो 1, फिर बीच में प्लस है इनके, और यहाँ डॉट, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0, 0 प्लस 1 तो 1, और डॉट 1 प्लस 0 वो भी 1, तो 1 डॉट 1 फिर 1, तो ये 1 आ गया। चलो जी, अब ये a 0 और b 1 कर लो, चलो हटाओ इसको। इस बार a 0 और b 1, a 0 है तो ये 0 की जगह यहाँ 1 हो जाएगा, और b 1 है तो 1 की जगह यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि b बार है, बीच में प्लस, फिर डॉट a प्लस b, तो a है 0, b है 1, तो 1 प्लस 0 तो 1, डॉट 0 प्लस 1 तो 1, तो 1 डॉट 1 होता है 1, तो ये 1। फिर उसके बाद 0 0 दोनों, चलो 0 0 रख लो। इस बार एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा। 0 तो ये 1, ये 1,
और फिर प्लस एन के बीच में डॉट, ये जीरो, ये जीरो, 1 + 1 तो 1 ही रहा, डॉट 0 + 0 तो 0 रहा, 0.1 तो 0, क्योंकि एंड लगा हुआ है, एंड, तो ये आ गया 0। चेक कर लो किसी की आउटपुट ऐसी आ रही है तो इनमें से कौन है। तो 1 1 पे 0, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1 और 0 0 पे 1, नहीं ए नहीं है, 0 0 पे 0 आना चाहिए, 0 0 पे 0 ये बैठ रहा, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1 ठीक है, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1 ठीक है, और 1 1 पे 0 ये भी ठीक नहीं है, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0 1 1 0 ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये देख लो, ये और ये आपस में मैच हो रहे हैं, चेक कर लो, सेम, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आपको करने को मिलेंगे। बढ़िया सवाल था ये भी, एक्सप्रेशन इसमें काफी हद तक सॉल्व किया। अच्छा, आप कहोगे कि सर हम इतना बड़ा करें, इससे अच्छा ये ना करें, यहाँ पे ए की जगह एक बार पहले 1 ले लें और बी की जगह भी 1 ले लें और फिर देखें फाइनल आउटपुट क्या आ रही है। हाँ, वो भी कर सकते हो, उसमें भी इतना ही टाइम लगेगा, वो भी कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, लेकिन मैं ये है कि बार बार आपको एक्सप्रेशन बनाना इसलिए सिखाता हूँ कि कभी कभी सवाल में एक्सप्रेशन ही बनाना पूछ लेते हैं कि क्या बनेगा इसका एक्सप्रेशन, तो इसलिए बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो यहाँ पे 1 लो और बी को यहाँ पे 1 लो और रख दो इसके अंदर, उससे भी आपका आंसर सही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अभी ये वाला, इस क्वेश्चन में हम ये मेथड लगाते हैं जो अभी हम पिछले सवाल में डिस्कस कर रहे थे। देखो, इसमें भी इस तरीके के गेट्स दिए हुए हैं और फाइनल आउटपुट की ट्रुथ टेबल पूछी है, तो इसकी जितनी पॉसिबिलिटी हम सब रख रख के देखेंगे, सीधे टेबल बनाएंगे। पहले लिख लिया मान लो हमने ए, फिर बी और फिर एक्स। ए और बी तो इनपुट है और एक्स ये हमारी आउटपुट हो गई। चलो, ए की जगह 1 ले रहा हूँ मैं, बी की जगह भी 1 ले रहा हूँ, देखें एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो, यहाँ 1 लेके चला मैं, ये ए की जगह यहाँ आ गया 1, बी की जगह भी 1। अब ये 1 गया इसके अंदर, नॉट में से निकल के ये हो गया 0। अब ये 1 गया है यहाँ से यहाँ, यहाँ 1, ऐसे ये बी यहाँ पे 1, नॉट में से निकल के 0, और बी देखो यहाँ से गया, फिर ये यहाँ पे 1। अब 0 और 1 एंड गेट में से निकले तो हो गए 0, 0 1 और 0 भी एंड गेट में से निकलते हैं तो क्या हो जाते हैं 0। अब यहाँ 0 यहाँ 0 पहुंचा और गेट में से निकला तो 0 और 0 की जगह 0 आ गया, तो इसका मतलब ये 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पिछला सवाल भी इसी से हो जाता, ज्यादा आसान रहता। हाँ बिल्कुल, पर दोनों मेथड सीख लिए ना आपने। ट्रुथ टेबल को बना के डायरेक्ट इस तरीके से ए और बी की वैल्यू 1 0 0 1 वगैरह रख के भी निकाल सकते हो, और एक्सप्रेशन बनाना भी जरूरी है, एक्सप्रेशन वाले सवाल भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने एक्सप्रेशन, इसमें भी एक्सप्रेशन जरूर बना के देख लेना आप अपने आप से क्या बनेगा। ठीक है, चलो मैं ही बना के दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। चलो, पहला हो गया। अब यहां से हटाओ इनको, ये तो हमने निकाल लिया। अब हम रखेंगे ए की जगह तो 1 और बी की जगह 0, ये 1 ये 0, 1 देखो इसमें को नॉट गेट में को निकला 0, 0 नॉट गेट में को निकला तो 1, ये 0 इधर गया 0, और ये 1 इधर गया तो 1। अब 0 0 एंड गेट में को निकला 0, 1 1 एंड गेट में को निकला 1। अब इधर 0 इधर 1 और गेट में को निकला तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। चलो जी, अब इस बार ये 0 और ये 1, चलो हटाओ इनको। अब इस बार ए तो 0 है और बी 1 है, ए नॉट गेट में 0 नॉट गेट में को निकला 1 हो गया,
और 1 नॉट गेट में को निकल के 0, फिर ये 0 इधर आया, फिर ये 1 इधर आया, तो ये 1 1 तो 1 हो गया, और 0 0 0 एंड 0 क्या होता है? 0 होता है। अब इधर 1 गया, इधर 0 गया, तो 1 और 0, 1 या 0 में से ये 1 आ गया, तो आंसर 1 है। ठीक है, और गेट है ना ये वाला और गेट है, ये सारे एंड गेट है, ये भी एंड गेट, ये भी एंड गेट, और ये दोनों नॉट गेट। बस अब पॉसिबिलिटी बची दोनों 0 हो तो दोनों 0 कर लो भाई इस बार। इस बार ये भी 0, ये भी 0, ये इधर निकला 1 1, ये इधर पहुंचा 0, इधर पहुंचा 0, 1 0 में से और में से एंड में से निकला तो 0 0, एंड में से निकल के, और 0 और 0 0, तो ये 0। अब चेक कर लो बस ऑप्शन, 1 1 पे 0 और 0 0 पे भी 0, ये तो है नहीं, 0 0 0 1 1 0, ठीक है, और बाकी के 1 1, ऑप्शन बी बैठ गया, चेक कर लो। हाँ, ऑप्शन बी बैठ गया, 0 0 पे 0 है देखो, और 1 1 पे भी 0 है, ये रहा, 0 0 पे 0 था और 1 1 पे भी 0 था, और बाकी दो पे 1 है। ऑप्शन नंबर बी है, ये आसान है, इसमें एक्सप्रेशन नहीं बनाया आपने। हाँ, अगर सर हमें एक्सप्रेशन बनाना पड़ जाए तो फिर से वही तरीका जो हमने पिछले सवाल में लगाया था, भी लगाते हैं। देखो इसको एक्सप्रेशन बना के लाऊंगा मैं पूरा। इधर से गया ए, यहां से निकला ए बार नॉट में से, इधर से गया बी, यहां से निकला बी बार, इधर से ये ए यहाँ पे भी गया, इधर से ये बी यहाँ पे गया, अब ये एंड गेट में से निकला तो ए बार डॉट बी, इधर से निकला तो ए डॉट बी बार, दोनों और में से निकले तो ये आ जाएगा ए बार डॉट बी, और है तो बीच में आ जाएगा प्लस ए डॉट बी बार। लो, ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। इससे भी आप अपनी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन वाले भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करा दिए एक्सप्रेशन वाले। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्या दिया है इसमें, कहा द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द सर्किट। देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन जो आज हमने सबसे पहला किया था। ठीक है, ये दो स्विच है, इधर एलईडी लगी हुई है, स्विच को ऑन करोगे तो नहीं, स्विच को इधर रखा, यहाँ पे रख रखा है तो 1, इस स्विच को भी 1 यहाँ, और यहाँ पे लेके जाएंगे तो 0। ठीक है, चलो जैसे भी है, जैसे इन्होंने कहा ऐसे ही कर देंगे। तो करो शुरुआत यहाँ से, ए और बी की और वाई की ट्रुथ टेबल बनाते हैं। मान लो ए की फिलहाल वैल्यू, ए खुला हुआ है, ए की फिलहाल वैल्यू 1 है 1, बी भी खुला हुआ है, बी की फिलहाल वैल्यू 1 है। अच्छा, यहाँ से करंट चलेगा, अब इधर से तो होके जा नहीं सकता वो, क्यों? क्योंकि दोनों ए और बी खुले हुए हैं, ओपन है, ठीक, ऑफ है मतलब, तो यहाँ से करंट होके जाएगा एलईडी के अंदर से, एलईडी ग्लो करेगी तो एकदम से 1 आ जाएगी वाई की वैल्यू। अच्छा, मैंने ए को तो 1 रखा और बी को 0 रखा, मतलब 0 को, इसको बी को ऑन कर दिया, ये कह रहे हैं बी को यहाँ ले आए नीचे। वैसे ऑन पे ना वैल्यू 1 होती है, पर इन्होंने 0 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा इन्होंने डायग्राम में दिया उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो स्विच को जब हमने ऑफ कर रखा है तो वैल्यू उन्होंने 1 दे रखी है, और जब इसको ऑन करेंगे तो वैल्यू 0 दे रखी है, ये दे रखी है। तो चलो, अब बी को आपने 0 दे दिया, मतलब ऑन कर भी दिया, फिर भी करंट इधर नहीं आएगा। करंट देखो यहाँ से इधर क्यों नहीं आ सकता, इधर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आके ये ए खुला हुआ नहीं है, ए ऑन नहीं है, ऐसे कह सकते हो आप। तो इसमें को कैसे निकलेगा, तो फिर भी करंट उधर को ही जाएगा यहाँ से,
एलईडी फिर से ग्लो हो जाएगी, y की वैल्यू फिर से 1 आ जाएगी। अगर मैं a को 0 रख दूं, b को 1 रख दूं, फिर से यही होगा कि a को तो ये कर दिया आपने, लेकिन इस बार b को आपने 0 रख रखा है। b को अगर हमने 0 रख रखा है, एक b को 1 सॉरी b को 1 रख रखा है और a को 0 रख दिया, तो a को तो खोल दिया और b को बंद करके रखा है। बंद करके रखा है तो फिर से करंट इधर नहीं जा सकता, उधर से ही आएगा, एलईडी फिर से ग्लो हो जाएगी। अच्छा, दोनों को 0 कर दें, इसको भी नीचे, ए को भी नीचे खोल दें और बी को भी खोल दें, तो अब करंट इधर से होते हुए यहाँ से सीधे निकल के इधर से आएगा, एलईडी में को नहीं जाएगा, क्योंकि करंट की टेंडेंसी होती है जिधर रेजिस्टेंस नहीं होता उधर को चलता है। अब एलईडी में तो रेजिस्टेंस होगा, तो इधर को जाएगा, बस ए और बी में से निकल कर इधर आ जाएगा, एलईडी ग्लो नहीं होगी। तो ये कौन सा गेट है? 1 1 पे 1, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1 और 0 0 पे 0, ये है हमारा ओर गेट। ये तो ओर गेट हुआ ना, ओर गेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जरा मैं इसका आंसर चेक कर लूं एक बार। यार आंसर ना इन्होंने नैंड गेट दे रखा है, उसकी वजह यह है कि या तो ये इस सवाल में मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि जब स्विच ऑन होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है और जब ऑफ होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 0 इनको इधर लिखना चाहिए था और 1 इनको इधर लिखना चाहिए था, तो ये मिसप्रिंट के हिसाब से, अब हमने तो उसी हिसाब से किया है, तो हमारे हिसाब से तो आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट है। जो फिलहाल इस सर्किट के अंदर लिखा हुआ है उसके हिसाब से आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। अब वो भले ही मिसप्रिंट होकर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप इसको सही कर लेंगे, इधर 1 कर देंगे इधर 0 कर देंगे, तो ये नैंड गेट आ जाएगा। लेकिन जब इन्होंने ऐसा ही दिया था तो हमने तो उसी हिसाब से सॉल्व किया, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे आंसर में कोई कमी है, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। 1 1 पे 1 और 1 0 पे 1, 0 1 पे 1 और 0 0 पे 0, ये और गेट बैठ रहा हमारे हिसाब से। थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे ये कि मिसप्रिंट हो गया इस वजह से आंसर, क्योंकि आंसर नैंड गेट तभी बैठ सकता है जब ये सही दिया जाए। अब एक्चुअल में होता ही यही है कि जब कोई स्विच, जैसे ये कोई स्विच है, इस स्विच को ऑन करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है और ऑफ रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब इन्होंने लिख दिया था उल्टा, तो हमने तो उसी हिसाब से किया है ना। मैंने बताया भी था आपको शुरू में कि जनरल में होता तो ऐसा है, लेकिन इन्होंने जैसे लिख रखा है हम उस हिसाब से सॉल्व करें, तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा इन्होंने लिखा था उसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। क्वेश्चन हमारे कुछ हो गए थोड़े से, ठीक है, और बाकी कल करेंगे। अच्छे क्वेश्चन थे सारे, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बाकी कल करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप कर ही दोगे। चलो कल करते हैं।